हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, वीक का फर्स्ट डे मंडे इंशाल्लाह होगा। पर्टिकुलरली खासकर जो है वो शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किए हैं और सारा कुछ मुझे लाइक किया। खासकर वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो लोग हैं वो उनका बहुत शुक्रिया, उनकी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री है, एवरीबडी कैन ज्वाइन इन। और आपको करना सिर्फ ये है कि ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के ऊपर आके आपको हमें ज्वाइन करना है। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। वो सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, एनालिसिस ग्रुप है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। बगैर लर्न किए आप इस मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर। इट इज़ नॉट इनफ कि आप जो है वो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकें। तो उसके लिए आपको लर्निंग चाहिए और लर्निंग के ग्रुप्स बहुत कम है। बहरहाल ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है, आपको सिर्फ ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स में हमारे आईबी के साथ जुड़ना है, दैट्स इट। और यू कैन हैव द सेस, कोई मंथली फीस नहीं, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। अच्छा जी, बात करते हैं जी मंडे की। मंडे को ऑल दो के जो है वो बैंक हॉलीडे है अमेरिका में और कनाडा में। अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो है वो वॉलेटिलिटी लो रहेगी। अब वॉलेटिलिटी लो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए? जो हैवी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि मार्केट देखा यहाँ जहाँ तक यही जाता है कि मोस्टली पोलिटिकल करेंसी पेयर्स के अंदर मार्केट जहाँ से चलती है वहीं पर आ जाती है जो लो वॉलेटिलिटी डेज होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मार्केट को आपको समझाता चलूँ कि बेसिकली हम लोग जो है ना, वो जो स्मार्टनेस क्या होती है कि मार्केट एक ट्रेंड के अंदर जा रही है। मार्केट का गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड हो गया, करेंसी पेयर्स होगी, एक डाउन ट्रेंड मौजूद है, DXY का एक अप ट्रेंड मौजूद है। अच्छा, आपने उस डाउन ट्रेंड के साथ साथ अपनी ट्रेड्स लगाते रहें इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जो है वो थोड़ा सा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू या मंथली पॉइंट ऑफ व्यू या स्कैल्पिंग। लेकिन इसमें बचना कहाँ से होता है? हमने बचना होता है हमने जो रिट्रेसमेंट आती है। अब बिल फर्स्ट जैसे मैं बताया चलूँ कि 16 के ऊपर से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड थी। फॉरेस्ट ब्लास्टर पे चैनल पे आप देखते हैं कि मैं बार बार उस रिट्रेसमेंट का जिक्र कर रहा था और रिट्रेसमेंट आई, एग्जैक्ट वही पॉइंट आई। लेकिन जो एक वन डायमेंशनल जो यूट्यूबर्स थे या वन डायमेंशनल जो ट्रेड करने वाले थे वो कह रहे थे बस अगले हफ्ते तो 1570 पे चला जाएगा, 1550 पे चला जाएगा। तो वो इस रिट्रेसमेंट से आपको बचाने की एबिलिटी नहीं रखते थे। अब हमने आपको इस रिट्रेसमेंट से बचाया भी। अच्छा, फिर इस रिट्रेसमेंट को प्रोलॉन्ग होने के फंडामेंटली दो चांसेस थे। वो यही था कि एक तो ये जो गुजर गया कि NFP में नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाते, बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो जाता। तो ऐसा नहीं हुआ। NFP नंबर्स कम तो ज़रूर हैं। बेसिकली रिसेशन इज़ शोइंग एंड इज़ पोकिंग इन द फेस ऑफ फेडरल रिजर्व एंड US मार्केट। जो रिसेशन बेस्ड डेटा है वो आना शुरू हो गया, लेकिन वो इतने कम नहीं है कि फेडरल रिजर्व को जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने का जो हॉकिश स्टांस लिया हुआ है उससे हटा सके। देखिए, मैं आपको ये बेसिकली फंडामेंटली बता रहा हूँ कि फंडामेंटली बता रहे होते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या रहेगा, फंडामेंटल्स क्या रहेंगे। अब ये वाला ट्रेंड जो है वो दिसंबर तक बरकरार रहने के चांसेस हैं, क्योंकि दिसंबर तक फेडरल रिजर्व के स्टांस में कोई ऐसी तब्दीली आने के चांसेस नहीं है। अच्छा, अब इस वीक का, इस तरह मैंने अपनी वीकली वीडियो पिछले में कवर किया था, CPI नंबर्स वाज द सेकंड एरिया कि CPI नंबर्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो आ जाए। अच्छा, अब CPI नंबर्स का ये होता है कि नॉर्मली होता है कि हाई इन्फ्लेशन नंबर्स जो होते हैं वो DXY को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, कोई ऐसा नहीं है कि CPI नंबर्स जो हैं अगर बहुत ज़्यादा लो आ जाएंगे तो कोई DXY जो है ना वो कोई उससे कोई गड़बड़ हो जाएगी। उल्टा शायद जो लो नंबर्स होंगे वो DXY को थोड़ा सा वीक करेंगे। वो बताएंगे कि अच्छा यार, थोड़ी सी इन्फ्लेशन कमी हो गई है, फेडरल रिजर्व बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव ना हो तो बेहतर है। तो अगर तो जो है वो फेडरल, लेकिन अभी CPI नंबर्स को जिस तरह बात हो रही है कि इन्फ्लेशन इज स्टिल हॉट एंड इट्स अ वेरी स्टिल ऑन गोइंग प्रोसेस, तो उस समय को बहुत ज़्यादा डिटेरिएशन आने की उम्मीद नहीं है। तो इस वजह से जो दोनों एरियाज थे, दोनों नंबर से NFP और CPI, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेंगे इस महीने। ठीक हो गया, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह उसको लाजमी देखेंगे। तो अब मंडे को आपने करना क्या है? मंडे को आपको गोल्ड की सपोर्ट जो रहेगी बाइंग साइड पे, इंट्राडे या बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी। इंट्राडे में सपोर्ट जो है वो 1684 से स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, और ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 1702 की एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, बल्कि शायद अगर इसको कहा जाए कि 1700 ही कह लें, तो वो बहुत ज़्यादा एक मेजर रेजिस्टेंस बन गई है। वहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है, इट विल बी अ वेरी गुड सेलिंग।
बहुत अच्छा मौका आपको देगा। 1700 के ऊपर अगर आपको सेलिंग मिल जाती है, 1702 के ऊपर मिल जाती है सेलिंग, तो इट विल गिव यू वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। और आप उसमें क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है तो आप हाई एंड ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ अमेरिकन सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता चलूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते। देखें, एक कुछ लोग होते हैं वो ब्लाइंडली कहते हैं बस जो चार्ट कह रहा है, चार्ट कर रहा है। जो बैक एंड अवामिल होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, उसको वो इतना फोकस नहीं करते। लेकिन मैं हमेशा से चीज़ों को फोकस करना आया हूँ। जब वॉलेटिलिटी लो होती है ना, तो स्मार्ट मनी जो होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि आपको रगड़ा दे सके। अब इस टाइम पे एक और चीज़ भी है कि मेंटली 90% जो लोग हैं वो सेलिंग में बैठेंगे कि हाँ यार अब तो गोल्ड सेल ही होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वहीं पर और कम लोग होंगे, ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी लो होगी, तो उसी टाइम के ऊपर जो स्मार्ट मनी है वो प्ले होगी और वो मार्केट को बाइंग की तरफ धकेल सकती है। तो आपने बहरहाल घबराना नहीं है, आपने इसको एज अ बिगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। क्योंकि मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट जो है वो जो इस मंथ की जो एक आनी थी, जिसको अक्सर जो है वो लोग एलियट वेव से भी कैलकुलेट करते हैं, ऑल्दो आई डोंट पर्सनली यूज़ एलियट वेव इन द गोल्ड, क्योंकि एलियट वेव जो है वो शायद इंट्राडे के ऊपर यूज़ होगी और एक बड़ा लंबा टाइम चाहिए, ट्रेंड ट्रेडिंग चाहिए। हम डे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो डे ट्रेडिंग में मैं नहीं समझता कि एलियट वेव इज़ मोर इफेक्टिव। लेकिन एक पूरी वेव चली है जो कि वही चीज़ है कि अगर आप शायद एलियट वेव के ऊपर उसको देखेंगे तो 1616 से 1728 तक की एक वेव थी जो कि कंप्लीट हुई है। जो एलियट वेव को समझते हैं, जो करते हैं, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे और वो अपने उसका थीसिस भी दे देंगे। इसकी सारी चीज़ पे बात कर लेंगे। मैंने थोड़ा बहुत उसके एलियट वेव काफ़ी कवर किया हुआ है, लेकिन आई डोंट पर्सनली यूज़ दैट, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स बेतहाशा हैं। आप सब चीज़ सीखते चले जाएँ, सब चीज़ सीखने के पीछे लगे रहें, तब भी आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि बात वही है कि आपने जितना ट्रेडिंग को सिंपल बनाना है, सिंपल फार्मूला बनाना है, उसको फॉलो करना है। आपने स्कैल्पिंग करनी है, आपने डे ट्रेडिंग करनी है, आपने क्या करना है उसको आप फॉलो कीजिएगा। यूरो की मैं बात करता हूँ, यूरो भी नीचे से जो हमारी एक पूरी स्ट्रेटजी, लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजी मैंने दी हुई है, जितना नीचे जाए उसको आप बाय करें। महीने, 2 महीने, 15 दिन, अभी भी बहरहाल ये कि 95 जो 95.5 का जो एरिया था वहाँ से भी हमारी बाइंग थी, तो 99 तक तकरीबन हमने जो है वो हमारा पहला टीपी था और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने वहाँ से अर्न किया। दूसरा जो है वो USD JPY का बताता चलूँ कि किसी टाइम भी बैंक ऑफ जापान FX मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, वो बाइंग कर सकता है। ये मैं बताता चलूँ आपको, ये मौजूद है। अगर आप सेलिंग में हैं, अपनी पोजीशंस को होल्ड करें बगैर घबराए, लेकिन तरीके के साथ सेलिंग कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो करेंसी मार्केट होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं, फॉरेक्स के जो होते हैं पेयर्स, वो पेशेंस मांगते हैं प्रॉफिट के लिए। वो झटकों वाला काम नहीं है, बिल्कुल भी। मैं बताता चलूँ। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल ऑब्वियसली एक जो है ना वो चीज़ एक आ गई है कि जनाब हाँ जी, ऑयल कैन गो बियॉन्ड 92 और का जो एरिया 92 से ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है, तो 96 की तरफ हम काफ़ी हद तक जाने के चांसेस हैं। नीचे अगर आपको 90 के ऊपर भी एरिया मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर 4 आवर की कोई 2 से 3 कैंडल्स मॉर्निंग में, ऑल्दो कि वॉलेटिलिटी कम रहेगी, 92 से ऊपर ही ओपनर क्लोज हो जाती हैं, तो फिर आपको वहीं से बाइंग में बैठना पड़ेगा। लेकिन इंतज़ार कीजिए, मार्केट के नीचे मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस होगी ज़रूर। मैंने जिस तरह बात की, आपको रिट्रेसमेंट से बचना है, ये रिट्रेसमेंट ही है। लेकिन ऑन द सप्लाई क्रंच, अगर ये मार्केट पूरी सर्दियाँ विंटर ऐसे ही रहती है और रिसेशन जो कि इसमें सिर्फ जो है ना ऑयल को जो इस टाइम के ऊपर सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल इज़ बुलिश, लेकिन अगर रिसेशन का जो एक पूरी दुनिया के ऊपर बादल मंडला रहे हैं, तो मैं इसको अभी भी ये समझता हूँ कि ये रिसेशन की तरह जब पूरी मार्केट हिट हो जाएगी, रिसेशन अनाउंस हो जाएगा, तो ऑयल विल सर्टनली कम डाउन। अभी तो उसको ऑयल की प्राइस को बचाया गया बेसिकली कि जी सप्लाई को शॉर्ट करके और जो है वो रशियन ऑयल के ऊपर एम्बार्गो लगा के उसको सिक्योर किया गया उसकी प्राइसेस को, वरना प्राइसेस वर रेडी टू गो डाउन टू द लेवल ऑफ 64 और 62। तो अब आपको एक एक्सेलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ऑयल अगर जो लंबी ट्रेड करना चाहते हैं, महीना 2 महीना होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, तो वो अगर उनको वहीं पर ऊपर जितना मिलता है, 96 का एरिया मिलता है, 95 का एरिया मिलता है, क्योंकि 96 टू लेके 100 इज़ द मैक्सिमम लेवल जो कि इस रिट्रेसमेंट के अंदर अचीव हो सकता है।
लेकिन मुझे आई डाउटेड, क्योंकि ज़ाहिर बात दूसरी साइड पे थोड़ा सा ज़रा DXY ने भी डाउन जाना है। लेकिन द मोमेंट जैसे ही रिसेशंस अनाउंस होनी शुरू होगी, रिसेशन वाला डाटा, यूरोप तो तकरीबन रिसेशन के आप समझ लें कि अनाउंसमेंट के करीब ही है। जब 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ का एक दफ़ा फैसला आएगा तो यूरोप का काफ़ी ज़्यादा पटाखा बोलेगा, ये मैं आपको बात बताता चलूँ। 75 बेस पॉइंट बहरहाल यूरो को जो है ज़रूर सपोर्ट दे सकते हैं। आने वाले दिनों में यूरो की प्राइस ज़रूर ऊपर जा सकती है। और कैनेडियन उसका बता चलो, कैनेडियन इस टाइम के ऊपर बेसिकली अपने हाउसिंग लोन की वजह से बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम के ऊपर उसकी इकोनॉमी जो है ना वो इसमें क्रंच पे है। लेकिन वो अपना एग्रेसिवली उस चीज़ को, मार्केट को रन कर रहे हैं और अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी है उसको एग्रेसिवली उन्होंने उठाया हुआ है। तो उसकी वजह से कैनेडियन डॉलर भी को बहुत ज़्यादा आप समझ लें अपना पीक टच करने ही वाला है अगेंस्ट US डॉलर। और आने वाले दिनों में आप यकीनन इसमें काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट देखेंगे, काफ़ी अच्छे एरिया सेलिंग के देखेंगे। तो मैं बहरहाल यहाँ से एक लॉन्ग टर्म बाय के तो हक में नहीं हूँ, लेकिन ये कि आप यहाँ थोड़ा सा सेलिंग करके 50 60 70 पिप्स आप मंडे को सेलिंग और बाइंग में इसके अच्छे निकाल सकते हैं इसी लेवल के ऊपर से। इससे ज़्यादा कि आप उम्मीद मंडे को ना रखिएगा। ओके जी, आई होप कि यू लाइक द वीडियो। ख्याल रखें अपना और कीप कमेंटिंग और कीप लाइकिंग द वीडियो।